का वक्त आ चुका है। भारत 20 सालों तक अफगान हुकूमत की मदद करता रहा, उन्हें असलहा देता रहा, उन्हें भारी तादाद में रकम देता रहा ताकि तालिबान को सफ़ाए हस्ती से मिटाया जा सके और फिर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जा सके कि उससे बहुत बड़ा धचका दिया जा सके। लेकिन तालिबान जो है वो सहते रहे, इंतज़ार करते रहे, लेकिन अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तालिबान ने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दे दी है और अब उनका अगला हदफ जो है वो उन सब से बदले लेना है जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जो है वो ऐसी कार्रवाइयां की या फिर सपोर्ट फराहम की, और उसमें सरे फहरिस्त जो है वो इंडिया है। और इंडिया में सरे फहरिस्त नाजरीन कश्मीर। इस वक्त जिस जगह पर तालिबान की फतह का बहुत ज़्यादा जश्न मनाया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर का इलाका है, इंडियन ऑक्युपाइड का इलाका है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है। इस वक्त कश्मीरी जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं, बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एक नई उम्मीद लग गई है। उनके लिए एक ऐसी उम्मीद लगी है कि शायद वो आज़ाद हो सकें, क्योंकि तालिबान हमेशा से उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि वो कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और फिर जो इसराइली बर्बरियत है उसका भी जवाब देंगे और फ़लस्तीन को आज़ाद करवाएंगे। लेकिन जो उनका पहला हदफ है वो कश्मीर है। और इस वक्त यकीन जानिएगा जो पूरा इंडियन मीडिया है वो इस बात का खदशा जाहिर कर रहा है, इंडियन मीडिया की चीखें सुनाई दे रही हैं। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये खाली हवाई बातें नहीं है, बल्कि जो इंडियन के अखबार छाप रहे हैं, जो इंडियन का मीडिया चला रहा है, वो आपके सामने रखूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह कश्मीर में जो सोल्जर्स हैं वो बढ़ा दिए हैं। भारतीय फौज की तादाद बढ़ाई जा चुकी है, क्योंकि अब भारत को खदशा है कि तालिबान का जो अगला हदफ है वो कश्मीर होगा और इसमें पाकिस्तान की भी उसको सपोर्ट होगी और कश्मीर की आज़ादी का शायद अब वक्त आ पहुंचा है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी तक तालिबान की हुकूमत बनने का अमल जारी है। अभी तक कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। अब से पहले ऐसे बयान आते रहे, लेकिन अभी तक बाकायदा ऑफिशियली कोई बयान तालिबान की जानिब से, तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई सामने नहीं आया, क्योंकि अभी तक उनकी हुकूमत बनने का अमल जारी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, वो कड़ियाँ मिला देता हूँ कि तालिबान पिछले 15-20 दिनों में, पिछले माह में उन्होंने क्या क्या अमल किया है भारत के खिलाफ, जिससे आपको वाज़ेह हो जाएगा कि किस तरह उनका अगला हदफ अब कश्मीर होगा। भारत जो है उसने पिछले 20 सालों में आप जानते हैं कि वो यूएस का एलाय रहा है और यूएस की मदद करता रहा है, और यूएस के कहने पर उसने जो अफगान हुकूमत है उसको बड़ी भारी सपोर्ट दी है। आप जानते हैं कि भारत ने अफगानिस्तान में कौंसल खाने कायम किए, एक से बढ़कर एक, वहाँ पर उसने इन्वेस्टमेंट की। और इसके अलावा ये चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो मदद की भारत ने अफगान हुकूमत की, खासतौर पे अशरफ गनी हुकूमत की। जब तक हामिद करज़ई रहे इतना रोल नहीं था भारत का, लेकिन जब से अशरफ गनी आए हैं उसके बाद से भारत का रोल वहां पर बड़ा है। जो चीज़ें भारत ने दी, ये ऑफिशियल स्टैट्स हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। आर्टिलरी गन्स थी, इसके अलावा हेलीकॉप्टर थे, बाकायदा MI-24 अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा चीटल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स थे। और इसके अलावा जो भारत है ये बाकायदा तौर पर कई सालों तक जो अफगान फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग करता रहा है। आप जानते हैं कि अफगान फोर्सेस किनके खिलाफ लड़ती रही हैं? अफगान फोर्सेस तालिबान के खिलाफ लड़ती रही हैं, और भारत ने इन फोर्सेस को ना सिर्फ टैंक्स दिए, हेलीकॉप्टर्स दिए, बल्कि उनके जो फौजी थे उनको ट्रेन करता रहा, और इन लोगों ने जाकर कई तालिबान मारे हैं। और इसी वजह से तालिबान में शदीद रंज है, शदीद दुख है, और वो बदला लेने की उसमें इंतजार में बैठे थे, और अब उनके पास वक्त आ पहुंचा है। अब मैं आपको बताऊं कि जैसा तालिबान की पेशकदमी हुई, आपके साथ चीज़ें शेयर हमने की कि जिस तरह से जो भारत के कौंसल खाने थे उनको तबाह किया गया, उन पर कब्जा किया गया, और बाकायदा तौर पर भारत जो है वहाँ से दुम दबाकर भागा। उनके जो डिप्लोमेट्स थे या बाकी जो अमला था जो वहाँ पर काम कर रहा था, उन्हें खुफिया तरीके से हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहाँ से निकाला गया, क्योंकि उन्हें खदशा था कि अगर ये तालिबान के हत्थे चढ़ गए तो फिर इनका बहुत बुरा अंजाम होगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि पाक अफगान बॉर्डर के करीब 3 अरब रुपए की करेंसी हाथ लगी थी अफगान तालिबान के उनके हाथ जब उन्होंने कब्जा किया था पाक अफगान बॉर्डर पर, तो उनके हाथ 3 अरब रुपए की करेंसी लगी थी, और ये वो करेंसी थी जो अफगान फोर्सेस के पास थी और जो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती थी। तो इस तरह
तालिबान ने जब पेशकदमी की है तो जितने ठिकाने थे वहाँ पर भारत के, उन सबको तबाह किया है। इसके अलावा एक बंदरगाह थी जो भारत की, उसका एक मामला सामने आया था और उसको भी मुकम्मल तौर पर तालिबान ने तबाह किया था। इसलिए अब ये वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता है कि तालिबान दोबारा से अब चूंकि जो उनके पास ताकत सामने आई है, हैरान कुन ताकत है, हेलीकॉप्टर्स है, टैंक्स, मिसाइल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो अमेरिकन छोड़ कर गए, इतना भारी जदीद एडवांस असलहा जो अमेरिकन छोड़ कर गए, बगराम एयरबेस से जितनी चीज़ें अफगान तालिबान को मिली हैं और दीगर एयरपोर्ट से और दीगर जितने उन्होंने सुबह फतह किए हैं, इतना असलहा, इतनी पावर हाथ लगी है अफगान तालिबान के कि अब वो इस खित्ते की एक बहुत बड़ी ताकत बनकर सामने आए हैं। कोई उनके साथ टकराने की अब जुर्रत नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं आपको एक्सक्लूसिवली बता रहा हूं कि जो खजाने हैं तालिबान के वो भर चुके हैं। इस वक्त अरबों नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स पड़े हैं अफगान तालिबान के खजाने में। जो हुकूमत उनके हाथ आई है, अरबों डॉलर्स रुपए उनके हाथ लगे हैं, जो बाकायदा अब उनकी हुकूमत के लिए और उनकी प्रॉपर वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए वो तमाम पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। और अब जो भारत है उसको बहुत तशवीश लगी हुई है। और आपको याद होगा, मैं ये सारी कड़ियाँ आपके साथ मिला रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये तो बिला वजह आप हवाइयाँ उड़ा रहे हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जो इतने बड़ी सतह पर चीज़ें होती हैं उसकी वाज़ेह कोई हकीकत नहीं होती। क्या आपको पता था कि 10 दिनों में जो अफगान तालिबान है वो इस तरह कब्जा कर लेंगे? क्या आपको पता था कि चंद घंटों में इस तरह अशरफ गनी वहाँ से दौड़ जाएंगे और जो तालिबान हैं वो पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो जाएंगे? तो जो इतनी बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं उसकी कुछ क्लियर ऐसी डायरेक्शन मौजूद नहीं होती कि आप वाज़ेह तौर पर तय कर सकें। आपके पास वो कड़ियाँ होती हैं जो आप मिलाकर उस नतीजे पर पहुँच सकते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे तालिबान और अमेरिका के दरमियान, उस दौरान आपको याद होगा कि भारत ने बाईपास करते हुए यूएसए को, भारत गया तेहरान ईरान के पास और उसने वहाँ पर उनसे ये गुजारिश की कि वो तालिबान को यहाँ पर बुलाएं और उनके साथ सेटलमेंट करवाएं और उनसे ये हमें यकीन दहानी करवा कर दें कि वो कभी कश्मीर पर हमला नहीं करेंगे, वो कभी इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे, कभी अफगानिस्तान की ज़मीन से इंडिया पर कोई अटैक नहीं किया जाएगा। बात वहाँ पर भी नहीं रुकी। इंडिया जो है इसके बाद रशिया गया। आपको पता है कि तालिबान पूरे खित्ते का दौरा कर रहे थे, तो ईरान के बाद जो तालिबान है उनका डेलीगेशन गया रशिया। तो भारत के जो वजीर खारजा हैं वो रशिया गए और फिर रशिया से दरख्वास्त की गई कि तालिबान से हमें गारंटी लेकर दी जाए, हमें ज़मानत लेकर दी जाए कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, तमाम मुल्कों से भारत ने कोशिश की है कि वो कोई ऐसी गारंटी हासिल कर सकें तालिबान से कि वो उन पर अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं करेंगे, कश्मीर की तरफ कभी पेशकदमी नहीं करेंगे, कश्मीर में जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं उन पर उनकी कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन तालिबान ने उनको कोई ऐसी गारंटी नहीं दी, चाहे वो रशिया हो या ईरान हो, किसी के भी कहने पर तालिबान ने उन्हें कोई ऐसी गारंटी नहीं दी। और जो जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पर, आप जानते हैं कि पिछले कब से वहाँ पर लॉकडाउन की सूरत हाल है, उससे पहले 70-72 सालों में जो जुल्म होता रहा है कश्मीर पर, उसका बड़ा शदीद दुख है। और ये वाहिद इस वक्त पूरी दुनिया में ये वाहिद इस्लामी रियासत है जिसकी बुनियाद रखी जा रही है इस वक्त अफगानिस्तान में। आप वो तारीखी जो हुक्मनामा जारी हुआ है काबुल के दरवाज़ों पर, वो उसको सामने रखें और फिर देखें कि किस तरह की इस्लामी रियासत वहाँ पर कायम होने जा रही है। हुक्मनामा जारी किया गया कि किसी को कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, तमाम लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया जाता है, तमाम फौजी जो सरेंडर कर दें, तमाम अफसरान जो सरेंडर कर दें, तमाम हुकूमती ओहदेदारान, बेशक उनके हाथों कई अफगान तालिबान के बच्चे मरे, उनकी औरतें बेवा हुई और क्या क्या जुल्म नहीं ढाए गए, उसके बावजूद उन्होंने आम माफ़ी का ऐलान किया है। तो आप सोचिए कि कैसी इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी जा रही है। और ये वो इस्लामी रियासत होगी जिसकी रिवायत मोहम्मद बिन कासिम ने डाली थी, जिसकी रिवायत जो है वो तारिक बिन ज़ियाद ने डाली थी। और वो किसी जो है वो यतीम, किसी बेवा और किसी मजलूम की जो दुहाई है उसको मोड़ते नहीं थे। और यही ख़तरा अब भारत को है कि तालिबान का अगला हदफ कश्मीर होगा और उसके बाद इसराइल को भी अब ये खटक रहा है, क्योंकि इसराइल ने भी बहुत कोशिशें की थी कि तालिबान को किसी तरह से सफ़े हस्ती से मिटाया जाए, क्योंकि उनको पता है
कि एक दफ़ा वो अफगानिस्तान पर काबिज हो गए तो फिर वो कश्मीर जाएंगे और कश्मीर के बाद फिर हमारा अगला हदफ इस फ़लस्तीन होगा और फ़लस्तीन पे जो जुल्म सितम आप ढाते रहे हैं पिछले कई सालों में उसका हिसाब लिया जाएगा। तो ये आज की अपडेट्स थी। बहुत सारी चीज़ें लम्हा ब लम्हा वहाँ से आ रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैंने आपके साथ मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की बहुत एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर की कि किस तरह उनकी जर्नी थी और किस तरह उस अकेले बंदे ने 1000 अमरीकियों को मारा था। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, लेकिन ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है उसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।